हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम देखे थे हमारे पास तीन कंडीशंस आया था, तीन टर्म है। डेट इज एक पहला क्या है टॉ भी, दूसरा क्या है टॉ सी एंड तीसरा क्या है टॉ सी मैक्स। ये तीन टर्म है हमारे पास। ये क्या है नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी जो शियर फोर्स एक्टिंग हो रहा है उसके कारण, और दूसरा क्या है टॉ सी जो कि क्या है शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि क्या है ये किस पे डिपेंड कर रहा है पीटी लिमिट पे डिपेंड कर रहा है। और क्या है टॉसी का एक मैक्सिमम वैल्यू है डेट इज टॉसी मैक्स। क्लियर। अब क्या कि कंक्रीट में ये टॉसी मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है अवेलेबल हो सकता है। टॉसी क्या है कि उसका जो शियर स्ट्रेंथ है यानी पीटी लिमिट्स पे जो डिपेंड कर रहा है एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे उसके कारण टॉसी है। और एक क्या है टॉ भी है। क्लियर। तो हम कल देखे भी थे कि यदि हमारा टॉ भी जो है वो क्या है लेस देन टॉसी मैक्स है, लेस देन टॉसी मैक्स है, तो ये क्या है सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन, सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन। दैट मीन्स ये भी हमारा फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेस हो रहा है वो जो है कंक्रीट का जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ जो वैल्यू होता है उससे यदि लेस आता हो तो। क्लियर। और यदि ये ग्रेटर देन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फेल इन डायगोनल कंप्रेशन हो जाएगा, और फिर उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज क्या है कि शियर स्ट्रेंथ जो है उस वहां पर टॉसी मैक्स से भी ज्यादा हो गया, यानी कंक्रीट का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है शियर स्ट्रेंथ उससे भी ज्यादा हो गया। दैट मीन्स वहां पर क्या होगा कंक्रीट जो है क्रश्ड हो जाएगा। दैट मीन्स कंडीशंस ये ले लेते हैं कि यदि हमारा टॉ भी क्या है ग्रेटर देन टॉसी मैक्स हो जाए, दैट मीन्स ये क्या होगा फेल इन डायगोनल कंप्रेशन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या रहा होगा कंक्रीट जो है क्रश्ड हो गया होगा, कंक्रीट क्या हुआ होगा क्रश्ड हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो टॉभी और टॉसी मैक्स में कंपैरिजन किया हमने। नेक्स्ट कंपैरिजन हम करते हैं टॉभी, यदि हमारा टॉभी जो है बात करते हैं कि लेस देन आ जाए टॉसी का वैल्यू, टॉभी जो है लेस देन आ जाए टॉसी का यानी कंक्रीट का जो शियर स्ट्रेंथ है। क्लियर। उससे भी क्या हो जाए नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है लेस आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या रहा होगा तब, दैट मीन्स क्या रहा होगा सेफ इन डायगोनल टेंशन। इसका मीनिंग क्या होगा सेफ इन डायगोनल टेंशन। क्लियर। तब यहां पर हम क्या करते हैं शियर रेनफोर्समेंट, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हम क्या करते हैं फिर भी प्रोवाइड करा देते हैं। तब यहां पर क्या करते हैं प्रोवाइड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। क्लियर। और कंडीशन सेकंड क्या ले लेते हैं इसके लिए, यदि टॉ भी क्या है ग्रेटर देन टॉ सी है, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है फेल इन डायगोनल टेंशन, फेल इन डायगोनल टेंशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे तब जो है इसको अवॉइड करने के लिए शियर रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड हो जाएगा। और तब शियर रेनफोर्समेंट एस भी इक्वल टू जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस भी एरिया ऑफ स्टीरअप्स डिवाइडेड बाय टॉ भी माइनस टॉ सी इंटू बी। क्लियर। ये हमारा क्या है कंडीशंस है। ओके देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारा है डिजाइन स्टेप्स। क्या इसका डिजाइन स्टेप्स है, कैसे कैसे इसको हम डिजाइन करेंगे। ओके तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शंस क्या होगा, आइदर क्या होगा वी यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, यदि वी यू गिवन नहीं होगा तो टोटल यूडीएल गिवन होगा, यूडीएल लोड गिवन होगा। तो वहां से आप क्या करें वी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जो यूडीएल लोडिंग होगा मेन लोडिंग होगा, एल लेंथ ऑफ स्पेन है, डब्ल्यू एल बाई 2 एक इंड पे सपोर्ट पे आ जाएगा शियर फोर्स। अब क्या है हमें फैक्टर चाहिए डेट इज वी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ वी, उसको क्या करेंगे फैक्टर शियर फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं स्टेप्स का। नंबर वन स्टेप्स क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा हम फाइंड करेंगे क्या टॉ भी। क्लियर। और टॉ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी यू अपॉन बी डी। स्टेप फर्स्ट का काम होगा हमारा। नंबर टू नेक्स्ट स्टेप्स क्या करेंगे फाइंड
टॉसी मैक्स, फाइंड टॉसी मैक्स, और टॉसी मैक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 0.625 अंडर रूट एफ सी के। क्लियर, या तो इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, और कल एक हम टेबल देखे थे टेबल 20, वहां से भी हम क्या करेंगे टॉसी मैक्स का वैल्यू डायरेक्टली हम ले सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। चेक करेंगे कि हमारा जो टॉभी है वो टॉभी लेस देन टॉसी मैक्स है या नहीं। यदि ऐसा है तो दैट मीन्स क्या होगा, यस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन हो जाएगा। टॉभी यदि टॉसी मैक्स से लेस है तो क्या होगा, सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन। तब क्या करेंगे, गो टू 4 में कर देंगे। क्लियर, और यदि ये नो आ जा रहा है दैट मीन्स क्या होगा, वो फेल इन डायगोनल कंप्रेशन हो गया। तो डायगोनल कंप्रेशन में जब भी फेल होगा दैट मीन्स कंक्रीट क्या होगा, क्रस्ट हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तब यहां पर हम क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। उस केस में हमें क्या करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 क्या है, फाइंड टॉसी। यदि हमारा स्टेप 3 में सेफ हो रहा है डायगोनल कंप्रेशन में, तो स्टेप 4 चले जाएंगे फाइंड टॉसी। और इसके लिए क्या यूज करेंगे, टेबल 19 का, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे। इसके लिए टेबल 19 का यूज करेंगे, जो कि पीटी वर्सेस टॉसी का टेबल है। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप 5 की हम बात करें, फिर से क्या करना होगा, चेक करना होगा। चेक करेंगे कि टॉभी जो है क्या, टॉभी इज ग्रेटर देन टॉसी है। यदि है तो क्या होगा, यस। यदि है दैट मीन्स क्या होगा, फेल इन डायगोनल टेंशन। और जब फेल इन डायगोनल टेंशन होता है तभी हम क्या करते हैं, स्टीरअप्स को प्रोवाइड कराते हैं। दैट मीन्स क्या, इसको कर देते हैं गो टू 6। और यदि ये नो हो गया दैट मीन्स क्या होगा, टॉभी इज लेस देन टॉसी। दैट मीन्स वो क्या है, ऑलरेडी सेफ इन डायगोनल टेंशन है। तब क्या करेंगे, गो टू 7 कर देंगे। दैट मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है, हम उस केस में क्या करते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट फिर भी प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर, तो 6 स्टेप्स पहले देख लेते हैं। 6 स्टेप्स नंबर क्या हो जाएगा, एस भी जो स्टीरअप्स रिक्वायर्ड होगा, यदि टॉबी इज ग्रेटर देन टॉसी होगा तो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.87 एफ वाई एरिया ऑफ स्टीरअप्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टॉबी माइनस टॉसी इंटू बी। क्लियर, ये आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 7 की बात करते हैं। इसी को चेक कंडीशंस भी बोलते हैं, साथ में चेक भी कंडीशंस इसी में अप्लाई कर देते हैं। स्पेसिंग जो होना चाहिए स्टीरअप्स का वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए क्या, नंबर फर्स्ट 300 mm, नंबर सेकंड ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 0.75 टाइम्स ऑफ डी, एंड नंबर थर्ड होना चाहिए मिनिमम शियर एनफोर्समेंट दैट इज 0.87 एफ वाई ASV डिवाइडेड बाय 0.4 टाइम्स ऑफ बी। ये क्या होगा, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट का ये कंडीशन होगा। ओके, अब एक क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन अ शियर रेनफोर्समेंट फॉर अ बीम विथ बी इक्वल टू 350 mm। तो कुछ डाटा गिवन है, बी इक्वल टू कितना है 350 mm, एंड इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू डी इक्वल टू भी गिवन है कितना 550 mm। क्लियर, एंड वी यू इक्वल टू गिवन है 125 किलो न्यूटन। क्लियर, ये कैपिटल एन होगा 125 किलो न्यूटन, एंड ग्रेड ऑफ एफसीके 25 है, एफसीके 25 है, दैट मीन्स ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी क्या रहा होगा 25 रहा होगा। क्लियर, एंड FY 415 है, तो ग्रेड ऑफ स्टील भी क्या रहा होगा FE 415 रहा होगा। क्लियर, तो FE 415 MPa। और एक चीज गिवन है, परसेंटेज ऑफ स्टील जो है PT जो है ये भी गिवन है। क्लियर, तो PT इक्वल टू कितना है 1.67%। क्लियर, तो ये चीज तो हो गया। सबसे पहला स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टॉबी फाइंड आउट करते हैं। टॉबी इक्वल टू क्या होता है, VU अपॉन BD होता है। तो VU कितना है 125 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ डिवाइडेड बाय B कितना है 350
इंटू डी कितना है 550 mm। तो ये क्या आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके तो ये जो वैल्यू आ रहा है 0.649 समथिंग आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं 0.6549 है, तो इसको 0.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसको कर देते हैं। क्लियर, ये क्या आ गया टॉबी का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं टॉसी का वैल्यू। टॉसी का वैल्यू हम याद करिए, हम या तो डायरेक्ट टेबल से ले सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है M25 है, यदि FCK है तो इसके लिए चेक करते हैं कि ये कितना होता है। देखिए ये टेबल 20 है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टॉसी मैक्स न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो M25 के लिए जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 उसके लिए टॉसी मैक्स का वैल्यू कितना है 3.1 है। ये क्लियर से आप देख पा रहे हैं। तो यानी टॉसी मैक्स का जो वैल्यू होगा आइदर आप 0.625 FCK करें तो वो भी अप्रोक्सीमेट वही देगा। तो टॉसी मैक्स का जो वैल्यू आ गया कितना हो गया 3.1। क्लियर, 3.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये टॉसी मैक्स का वैल्यू आ गया। स्टेप 3 में क्या करते हैं चेक करते हैं कि ये जो टॉबी है क्या ये लेस देन है ग्रेटर देन है या क्या है। तो टॉबी इज क्या है यहाँ पर लेस देन टॉसी मैक्स है। अब याद कीजिए अभी हमने जस्ट डिस्कस किया यदि टॉबी जो है क्या है लेस देन है टॉसी मैक्स है, दैट मीन्स ये क्या होगा सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन। तो यदि डायगोनल कंप्रेशन में सेफ है तो फिर अच्छी बात। अब हम क्या करेंगे इसको टेंशन के लिए चेक करेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या हो जाएगा हम अब टेंशन के लिए चेक करेंगे। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए टॉसी चाहिए होगा, टॉसी का वैल्यू हमें चाहिए होगा। और इसके लिए क्या है पीटी का वैल्यू गिवन है कितना 1.67 गिवन है। अब देखते हैं फिर से अगेन हमको टॉसी का टेबल देखना होगा और उसी के बेसिस पे हमें टॉसी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा जो टॉसी वर्सेस पीटी का टेबल है। तो आते हैं टेबल में, यहां पर देखिए ये क्या है इधर पीटी लिमिट का वैल्यू है और इधर क्या है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है क्वेश्चन में जो मेंशन है वो क्या है M25 है। तो हम क्या करेंगे M25 वाला लाइंस में देखेंगे कॉलम में देखेंगे। क्लियर, तो हमारा जो गिवन है पीटी लिमिट कितना है 1.67 है। पीटी गिवन कितना है 1.67 है। तो ऑब्वियसली सी बात है 1.67 किसके बीच में लाइज करेगा 1.5 और 1.75, यानी इस दोनों के बीच में क्या करना होगा इंटरपोलेशन करना होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि यदि 1.5 है तो टॉसी का वैल्यू कितना है M25 में। क्लियर देख पा रहे हैं 0.74 है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि यदि पीटी का वैल्यू कितना है 1.5 है परसेंट है तो टॉसी का वैल्यू कितना है 0.74 MPa है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं यदि पीटी का वैल्यू कितना है 1.75 है तब क्या है टॉसी का वैल्यू कितना है 0.78 है। तब जो टॉसी का वैल्यू है कितना है 0.78। यहाँ ये भी लिख लेते हैं इफ पीटी इक्वल टू 1.75 देन टॉसी इक्वल टू 0.78। अब क्या करेंगे इसी के बीच में क्या करेंगे इंटरपोलेशन करेंगे कि टॉसी हमारा जब क्या होगा 1.67 होगा तो हम क्या करेंगे तो टॉसी जो हमारा होगा टॉसी इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात यदि 1.5 से हम 1.75 जा रहे हैं तो ये 0.74 से कितना जा रहा है 0.78, यानी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा प्लस होगा। 0.74 में क्या होगा प्लस होगा। अब कितना से प्लस होगा वो चीज देख लेते हैं। तो 0.78 माइनस 0.74, जैसे हम एफएससी फाइंड आउट करने के लिए भी इंटरपोलेशन किए थे 1.75 माइनस 1.5। अब कितना का इंक्रीमेंट कराना है तो 1.67 माइनस 1.5। क्लियर, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तब ये वैल्यू जो होगा देख लेते हैं 0.74 प्लस ये वैल्यू कितना आ रहा है 0.78 माइनस 0.74। ओके,
तो ये वैल्यू आ गया 0.04 डिवाइडेड बाय 1.75 माइनस 1.5 दैट मीन्स 0.25 इंटू क्या हो जाएगा 0.17 15 है 1.5 यानी 1.50 और 1.67 दैट मीन्स 0.17। अब इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा, इसको देख लेते हैं। 0.04 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 0.17, तो ये जो वैल्यू आ रहा है 0.74 प्लस 0.027, क्लियर। 0.272 इस तरह से ये वैल्यू है, क्लियर। तो ऐड कर देते हैं इसमें प्लस 0.74, तो ये जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 0.76, ये ले लेते हैं, क्लियर। उधर का हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टॉसी का वैल्यू आ गया और हमारा क्या है टॉभी का भी वैल्यू है। अब हम फिर अगेन चेक करेंगे कि टॉभी और टॉसी में क्या रिलेशन है, क्लियर। हम अगेन चेक करेंगे टॉभी और टॉसी में क्या रिलेशन। तो हम देखे थे कि टॉभी का जो वैल्यू है ये हमारा ये क्या है कुछ इससे कम ही है। टॉभी का जो वैल्यू है देखिए कितना है 0.65 है, तो यानी क्या हो गया टॉभी का जो वैल्यू है ये भी लेस है, यानी टॉभी इज क्या है लेस देन टॉसी है। दैट मीन्स ये क्या है ऑलरेडी क्या है सेफ इन डायगोनल टेंशन। तो यहां पर क्या है शियर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेन बार को अपना एक्चुअल पोजीशन में रखने के लिए, क्लियर, क्रैक्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड श्रिंकेज के लिए या कोई अननोन टॉर्सन होगा उसके लिए, इसके लिए हम फिर भी क्या करते हैं प्रोवाइड, तब क्या होगा हम क्या करेंगे प्रोवाइड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, फिर भी हम मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब देखते हैं क्या इसमें ग्रेड ऑफ स्टील तो गिवन है FY, लेकिन डाया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट जो है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो हमें क्या करना होगा मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए एक डाया एज्यूम करना होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम 8 mm फाई, एज्यूम 8 mm फाई with two number of legs, क्लियर। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्टीरअप्स ASV इक्वल टू क्या होगा n डैश इंटू पाई बाय 4 इंटू फाइव का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा n डैश क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लेग्स 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 100.53 mm स्क्वायर, क्लियर। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है, तो एस भी जो इक्वल टू होगा मिनिमम के केस में क्या होता है अभी हमने फॉर्मूला देखा था 0.87 FY ASV डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.4 टाइम्स ऑफ बी, क्लियर। तो ये 0.4 टाइम्स ऑफ बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.87 इंटू FY का वैल्यू क्वेश्चन में 415 है इंटू एरिया ऑफ स्टीरअप्स हमने 100.53 फाइंड आउट किया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.4 टाइम्स ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना है 350 है। इसको चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा 0.87। ये जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 259.25 mm, क्लियर। अब साथ ही साथ इसको हमारा जो कुछ कंडीशन है उससे चेक भी कर लेते हैं कि ये जो SB है साथ ही साथ क्या होना चाहिए लेस देन होना चाहिए इक्वल टू 300 mm। तो ये तो है मिनिमम रेनफोर्समेंट लेस देन है, साथ ही साथ ये होना चाहिए 0.75 टाइम्स ऑफ D से होना चाहिए। तो 0.75 टाइम्स ऑफ D कितना है 550,
हाँ डी कितना है 550, तो ये भी साथ ही साथ चल कर लेते हैं 0. ये भी वैल्यू कितना आ गया 412.5 mm। तो यानी क्या हो गया, स्टीरअप्स क्या होगा, प्रोवाइड 8 mm thigh with two legs एट द रेट। अब देखिए ये कितना है 259.25 है, तो हम हमेशा 259.25 मेजर करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इससे कम एज्यूम करेंगे कि इतना डिस्टेंस पे के बाद क्या है, पहला स्टीरअप्स यदि 10 पे है तो दूसरा 259.25 पे होना चाहिए। इससे ज्यादा दे देंगे तो वो क्या होगा, मिनिमम से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे 250 mm सेंटर टू सेंटर, पहला के बाद 259 के बाद क्या होगा, अगेन दूसरा होगा। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अब क्या है, अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ इफेक्टिव साइज 300 mm इंटू 1010 mm। क्लियर, यानी B इक्वल टू कितना है 300 mm है, इफेक्टिव साइज है, और D इक्वल टू कितना है 1010 mm है। क्लियर है, हैज अ स्पेन ऑफ 7 मीटर, यानी स्पेन लेंथ गिवन है L इक्वल टू कितना है 7 मीटर है। क्लियर, अब इट इज लोडेड विथ 45 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एंटायर स्पेन, यानी यूडीएल जो है W इक्वल टू कितना है 45 किलो न्यूटन पर मीटर है ओवर इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, इसका सेल्फ वेट इसमें है। क्लियर, टेंसाइल स्टील कंसिस्ट ऑफ 622 mm डाया, यानी जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना है 622 mm फाई है। क्लियर, डाया माइल्ड स्टील, या दैट मींस एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील है तो 250 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है M20 है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है M20 है, तो FCK इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मेगा पास्कल। क्लियर, यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट। क्लियर, तो लिमिट स्टेट मेथड का हम यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट का हम डिजाइन करेंगे। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे आगे हम डिजाइन करेंगे, इसको चेक करते हैं। सबसे पहला काम क्या चाहिए हमें, VU चाहिए। V इक्वल टू क्या होगा W L डिवाइडेड बाय 2, और W कितना है 45 है, L कितना है 7 है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, VU, पिछला क्वेश्चन में क्या था VU गिवन था, यहाँ पर क्या है VU गिवन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हम फाइंड कर लेंगे 45 इंटू 7, तो ये कितना आ गया, VU इक्वल टू आ गया, V इक्वल टू आ गया 157.5 किलो न्यूटन। अब क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया कि इट इज लोडेड विथ 45 किलो न्यूटन पर मीटर, ये क्या है नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है। और जब भी ऐसा नहीं है तो दैट मीन्स वो वर्किंग या सर्विस लोड ही होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टर लोड VU में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या होंगे 1.5 टाइम्स ऑफ 157.5 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जो आ गया शियर फोर्स क्या आ गया 236.25 किलो न्यूटन शियर फोर्स हमारा आ गया। क्लियर, जैसे ये आ गया फर्स्ट स्टेप का काम क्या होगा, टाउ भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जो कि क्या होता है VU अपॉन BD होता है। VU अपॉन BD के लिए क्या करेंगे 236.25 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइडेड बाय B का वैल्यू कितना है 300 इंटू D का वैल्यू है 1010 mm। क्लियर, तो 236.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 300 इंटू 1010, तो ये जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 0.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
क्लियर। जैसे ये आ गया, नेक्स्ट वैल्यू क्या होता है, टॉसी मैक्स हमें फाइंड आउट करना होता है। टॉसी मैक्स जो कि क्या होता है 0.625 अंडर रूट एफ सी के, या फिर क्या करते हैं टेबल 20 से, यदि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है तो देखिए M20 के लिए ये डायरेक्टली वैल्यू मेंशन है जो कि कितना है 2.8 है। क्लियर। तो हम डायरेक्टली वैल्यू यूज कर लेते हैं। टॉसी मैक्स का वैल्यू कितना है, सॉरी 2.8 है ना। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है 2.8 MPa, दैट मीन्स न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका वैल्यू हम क्या किए, डायरेक्टली कहां से ले लिए, टेबल से ले लिए। अब हम चेक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या रहता है, वही चीज रहता है, इसको क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। ओके, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। टाउ भी क्या है यहाँ पर लेस देन टॉसी मैक्स है, क्योंकि टॉभी का वैल्यू कितना है 0.78 और टॉसी मैक्स का वैल्यू कितना है 2.8। दैट मीन्स ये क्या हो गया, सेफ इन डायगोनल, सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन। और जब भी सेफ इन डायगोनल कंप्रेशन है तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टॉसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अब टॉसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पीटी लिमिट चाहिए, और पीटी लिमिट यहां पर गिवन नहीं है, लेकिन टेंशन रेनफोर्समेंट जो है क्वेश्चन में क्या किया है, गिवन किया है। क्लियर। तो जो टेंशन रेनफोर्समेंट है ये कितना है 622 mm फार। क्लियर। यानी नंबर ऑफ बार कितना है 6 है, और डाया ऑफ मेन बार कितना है 22 है। तो यानी एरिया ऑफ स्टील AST इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 5/4 इंटू 22 का स्क्वायर। तो ये क्या दे देगा हमें, AST दे देगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AST जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 2280.79, दैट मीन्स 8 रख लेते हैं mm स्क्वायर। और जब भी एरिया ऑफ स्टील आ गया हमारे पास तो PT इक्वल टू हम जानते हैं वो क्या होता है AST अपॉन BD इंटू 100 तो एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया 2280.8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा BD कितना है 300 इंटू 1010 इंटू 100। क्लियर। ये कैंसिल करा देते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो ये जो आएगा आप किस में आएगा, परसेंटेज के टर्म में आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.752, यानी इसको 0.75% रख लेते हैं। PT इक्वल टू कितना आ गया 0.75 आ गया। क्लियर। अब जैसे हमारा PT आ गया तो नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, PT वर्सेस टॉसी टेबल से क्या लेना, हमें लेना पड़ता है टॉसी का वैल्यू। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है M20 है। तो चलते हैं हम पहले PT वर्सेस टॉसी टेबल में। देखिए ये PT का वैल्यू है, इधर टॉसी का वैल्यू है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है M20 है। और PT का वैल्यू अभी जो हम कैलकुलेट किए वो कितना आया 0.75 आया। आप देख पा रहे हैं 0.75 के लिए जो टॉसी का वैल्यू है वो PT के सामने जब M20 है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के सामने ये क्लियर दिख रहा है कि कितना है 0.56 है। क्लियर। यानी हमारा ये वैल्यू आ गया कितना, हमारा टॉसी का वैल्यू कितना आ गया, कितना देखे थे एक सेकेंड फिर से चेक कर लेते हैं, 0.56 है। टॉसी का वैल्यू कितना है 0.56 है, सॉरी 7 हो गया, 0.56 MPa। क्लियर। और साथ ही साथ हमारा जो टॉभी का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, टॉभी का वैल्यू आप क्लियर देखिए ये कितना है 0.78 है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि टॉभी जो है इस बार ग्रेटर देन टॉसी हो गया, जबकि पिछला क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्या है, फेल इन डायगोनल, फेल इन डायगोनल टेंशन। क्लियर। अब जब फेल इन डायगोनल टेंशन है तो क्या करेंगे, टू मेंटेन दिस
failure या to avoid this failure क्या करेंगे, we provide shear reinforcement। क्लियर, वे क्या करेंगे, shear reinforcement को हम प्रोवाइड करेंगे। अब shear reinforcement का तो कुछ डाया है नहीं, तो हम क्या करते हैं, वही एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम 8 mm phi with two numbers of legs, with two legs। क्लियर, तो हम क्या किए, एज्यूम कर लिए कि 8 mm phi with टू लेग्स क्या किए, हम एज्यूम कर लिए। तो जब हम ये चीज एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, एस भी फाइंड आउट करना होगा, और एस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 8 का स्क्वायर, जो कि अभी फाइंड किए थे कितना, 100.53 mm स्क्वायर। क्लियर, अब तो यहाँ पर मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो स्पेसिंग एस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.87 एफ वाई ए एस भी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टॉ भी माइनस टॉ सी इंटू बी हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0.87 इंटू एफ वाई का वैल्यू कितना है, 215, 250 है ना, माइल्ड स्टील है। तो कितना हो जाएगा, 250 माइल्ड स्टील, 250 है क्वेश्चंस में, क्लियर है, माइल्ड स्टील मेंशन है, इनटू क्या हो जाएगा, एएसपी 100.53 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टॉ भी माइनस टॉ सी। तो टॉ भी का वैल्यू कितना है, चेक करना पड़ेगा। टॉ भी का वैल्यू देखिए कितना है, 0.78 है। क्लियर, तो टॉ भी का वैल्यू क्या हो गया, 0.78 पुट कर देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ एरर आया है। ओके, तो टॉबी का वैल्यू क्या किया, 0.78 माइनस टॉसी का वैल्यू 0.56 इंटू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, बी का वैल्यू क्वेश्चन में जो है वो कितना है, 300 है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। 1 सेकेंड, हम फाइंड आउट कर लेते हैं 0.8। ओके, तो ये जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 331.29 mm। क्लियर, अब इसका क्या है, चेक कंडीशन है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसका चेक कंडीशंस भी सेटिस्फाई कराते हैं। तो चेक कंडीशन में हम क्या जानते हैं, ये क्या होता है, चेक कंडीशंस के लिए एस भी शुड बी लेस देन इक्वल टू, पहला 300 mm और लिस्ट ऑफ। क्लियर, दूसरा क्या होता है, 0.75 टाइम्स ऑफ डी, जो कि कितना है, 0.75 टाइम्स ऑफ डी कितना है, 1010। ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है, फिर भी कैलकुलेट करके तो लिखना पड़ेगा, 0.75 इंटू 1010, ये कितना आ गया, 757.5 mm। ये तो इससे पहले तो ठीक 300 ही लग रहा है। तीसरा क्या है, मिनिमम चेक करना पड़ेगा, तो जो कि क्या होता है, 0.87 एफ वाई ए एस भी डिवाइडेड बाय कितना, 0.4 बी। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो 0.87 एफ वाई का वैल्यू 250, ए एस भी का वैल्यू 100.53 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0.4 टाइम्स ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 300 है। तो 1 सेकेंड, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100.53 डिवाइडेड बाय 0.4 टाइम्स ऑफ 300, ये जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 182.21। तो यानी क्या है कि सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए था, 182.21 होना चाहिए था। क्लियर, ये तीनों से जो लिस्ट होगा वही हम प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर, तो यानी यहां पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोवाइड 8 mm phi with two legs at the rate 180 mm center to center। क्लियर,
इस तरह इसको आप सॉल्व करें, और एक क्वेश्चन है आप इसको भी ट्राई करें। आई होप ये आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इसको कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करें। आई होप ये आपसे सॉल्व हो जाना